श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 11 जुलाई को होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के CPC 7/11 के तहत दायर किए गए प्रार्थना पत्र पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया। दोपहर करीब 1:30 बजे हिंदू पक्ष द्वारा मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया और इसकी एक कॉपी प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष को दी गई। 2 बजे के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि पूर्व में केस के मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल को लेकर जिला न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है, जहाँ जिला जज की अदालत में मामले को खारिज किया जा चुका है। केस को मेंटेनेबल माना गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से अनुरोध किया गया कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर किए गए ऑब्जेक्शन की कॉपी उन्हें अभी मिली है, इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मिलना चाहिए, जिस पर न्यायालय द्वारा समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई दी है। अब न्यायालय इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। 7/11 पर दूसरे पक्ष ने आज उसकी आपत्तियां दाखिल की और उसमें कुछ नए फैक्ट्स उन्होंने मेंशन कर दिए जो उन्होंने पहले कभी नहीं लिए थे, और वो आपत्तियां उन्होंने हमें लंच में दी लगभग 1:30 बजे के करीब। हाँ, 1:35 पर दी, चलिए लंच ही होता है उस वक्त। 1:35 पर प्रदान की, तो हमने उस पर प्रति आपत्ति दाखिल करने के लिए आज समय चाहा। तो लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहते हुए कि आपने कॉपीज इतनी लेट क्यों प्रदान की है दूसरे पक्ष को, आपको जल्दी प्रदान करनी चाहिए थी अगर आप सुनवाई करवाना चाहते थे। आज की डेट मुलतवी कर दी और नेक्स्ट फर्दर डेट लगा लिए दोबारा से सुनवाई के लिए 11/7। जो आपत्तियां रही वो क्या क्या आपत्तियां आज ही मिला है। आज माननीय न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के आज की तारीख निर्धारित की गई थी और जिसमें के प्रतिवादीगण मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी के द्वारा अपने ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए थे। आज हमने उन ऑब्जेक्शन का जवाब दाखिल किया है और उन ऑब्जेक्शन में हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के आदेश की कॉपी दाखिल की है, खसरा दाखिल किया है, खतौनी दाखिल की है, सर्टिफाइड कॉपी नक्शे की दाखिल की है, नगर निगम का असेसमेंट दाखिल किया है। इससे कन्फर्म हो गया कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसी को लेकर के आज उन्होंने समय मांगा है और माननीय न्यायालय के द्वारा 11/7 अग्रिम तारीख निर्धारित की गई है, जिसमें कि हमारे जो एप्लीकेशन उन पर भी सुनवाई होगी और जो मुस्लिम पक्ष के 7/11 की बात करता है उस पर भी सुनवाई होगी। तो हम बिल्कुल स्थिति क्लियर है और इनका ये जान करके लिंगर ऑन करना चाहते हैं, हर डेट को बढ़ाते हैं और कोई ना कोई प्रोपेगेंडा रच करके डेट आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमने ऑब्जेक्शन जो दाखिल किया है, हमारा ये कहना है कि हमने खतौनी दाखिल की है, खसरा नंबर 825, खेबट नंबर 255 जिसमें साफ मेंशन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल किया है, नगर निगम का रिकॉर्ड दाखिल किया है, रजिस्ट्रियाँ दाखिल की हैं जो सीधी रजिस्ट्री हमारे फेवर में हुई है हिंदू पक्षकारों का। तो ये सब डॉक्यूमेंट आज हमने दाखिल किए फहरिस्त के द्वारा और बिल्कुल स्थिति क्लियर है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। सुनवाई के दौरान आज सीनियर डिवीजन सिविल जज की मामले की सुनवाई थी और हमारी तरफ से 7/11 के लिए जो बहस जारी है उसमें हमारा एक प्रार्थना पत्र था, उसकी तरफ से आज वादी पक्ष ने 1:35 पर अपनी आपत्ति दाखिल की है और उसकी उन्होंने 1:35 पर नकल दी है। तो हमारा माननीय कोर्ट से निवेदन था कि भाई इन्होंने जो आपत्ति दाखिल की है, एक तो उन्होंने बहुत लेट की है, देरी से की है जानबूझकर, क्योंकि ये चाहते हैं मुकदमे की सुनवाई ना हो, मुकदमे की सुनवाई हमेशा टालते रहना चाहते हैं। एन कैर प्रकरण इन्होंने बीच में तमाम तरह के प्रार्थना पत्र दिए, तो जो उन्होंने आज उस आपत्ति दी है उसके लिए हमें प्रति आपत्ति दाखिल करने के लिए हमें न्यायालय ने समय दिया। 11 जुलाई इसमें लगाई है। 11 जुलाई को हम इनकी प्रार्थना पत्र का जवाब भी देंगे और अपनी 7/11 की बहस भी करेंगे। इसमें 11 जुलाई से सुनवाई 11 जुलाई में रहेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मथुरा से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।